चलिए आज मैथ के जानेंगे फ्रैक्शन साधारण भिन्न की डिटेल जानकारी देंगे। आप यदि पूरा देख लीजिएगा वीडियो तो आपको दोबारा दिक्कत नहीं होगा पूरी ज़िंदगी भर कि फ्रैक्शन किसको कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, टोटल आपको जानकारी देंगे। चलिए आगे चलते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आज चलेंगे साधारण भिन्न, जिसको हिंदी में बोलते हैं सिंपल फ्रैक्शन। प्राथमिक अंकगणित लुसेंट के बुक है, उसके दे रहे हैं, आप भी ला के बना सकते हैं या किसी को पढ़ाते हैं, पढ़ा भी सकते हैं। साधारण भिन्न है, किसको बारे में जानेंगे, कितना प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, सब बतवेंगे। साधारण भिन्न, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न, इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल फ्रैक्शन। इन्हीं के बारे में डिटेल से जानेंगे। इसके बाद इसको टॉपिक बाय टॉपिक पूरा सॉल्यूशन देंगे, जितना भी मैथ आ जाए। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कहते किसको हैं, इसको परिमेय भी कह सकते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। कौन नंबर, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या के थोड़ा बारे में बता देते हैं, परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या इंग्लिश छोड़ देते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक, परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। परिमेय संख्या किसको कहते हैं, इसका डिफिनेशन आपको मिलेगा, हम यहाँ खाली समझा देते हैं, आपको वीडियो मिलेगा। परिमेय संख्या उसको कहते हैं जो P बटा Q के रूप में हो, P बटा Q के रूप में हो, P बटा Q के रूप में हो, लेकिन Q बराबर नॉट इक्वल टू जीरो। यानी Q बराबर जीरो का मतलब हुआ कि इसके बराबर ही होगा, मगर यदि पीछे से काट दिए तो कर मतलब नहीं, यानी नीचे में वो जीरो होना नहीं चाहिए नीचे में, यानी अच्छा ऊपर वाला बोलते हैं अंश, नीचे वाला के हर, इंग्लिश में नोमिनेटर डिनोमिनेटर, तो नीचे हर में जीरो नहीं होना चाहिए, उसी को बोल सकते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, फ्रैक्शन, भिन्न, इसी को बोलते हैं। समझ में आ रहा होगा किसको बोलते हैं। पहले भिन्न के बारे में बता रहे हैं, जो P बटा Q के रूप में हो मगर Q बराबर जीरो, यानी नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए, उसी को बोलते हैं भिन्न। भिन्न के बारे में समझ में आ गया। परिमेय संख्या, ऊपर वाला के की बोलते हैं बता देते हैं, ऊपर वाला के अंश, नीचे वाला के हर के नाम से जानते हैं। अब चलते हैं भिन्नों के प्रकार पर। भिन्नों के प्रकार, भिन्नों के प्रकार के बारे में जानेंगे। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपको मिलेगा समभिन्न, समभिन्न, या इसी का एक नाम है उचित भिन्न। क्या चीज बोलते हैं, उचित भिन्न। अब इसको बारे में समझते हैं। अच्छा ये आपको खाली हम लिख दें, आपको ये वीडियो में मिलेगा लिखा हुआ, हम खाली इसका एग्जाम्पल समझाते हैं। सम भिन्न या उचित भिन्न किसको बोलते हैं, वैसा भिन्न या वैसा फ्रैक्शन जिसका अंश हर से छोटा हो। उदाहरण से समझाते हैं, आपको मिलेगा लिखा हुआ, खाली उदाहरण पर ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल से चलते हैं। वैसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, जैसे 2/3, नीचे वाला ऊपर वाला बोलते हैं अंश नोमिनेटर, नीचे वाला का डिनोमिनेटर, यानी ये हो गया हर। हर से क्या होना चाहिए, छोटा, तो इसी को बोलेंगे समभिन्न। इसका डिफिनेशन ऐसे दिया हुआ, जिस भिन्न में अंश हर से छोटा उसे, अच्छा ये वह बात इसमें भी लिखा हुआ, हम की डिफिनेशन देख के नहीं बोल रहे हैं, आप भी समझ जाइएगा, तो अब अपने से डिफिनेशन निकालिएगा बोलने के लिए। जिस तरह से आप ले सकते हैं दूसरा उदाहरण, 2/3 हो गया, 4/5 हो गया, ये कौन भिन्न है, सम भिन्न, या इसी को उचित भिन्न बोल सकते हैं। 8 हो गया है 11, 11/8, अब कहेगा ये एकदम नहीं होगा, ऊपर अंश देखे तो कितना हो गया, बड़ा हो गया, बड़ा नहीं होना चाहिए, आधा हो गया होगा, इसी को बोलते हैं समभिन्न। समभिन्न में किसी दिक्कत नहीं होगा, यानी अंश हर से छोटा, यानी ऊपर वाला नीचे वाला छोटा। अब दूसरा समझते हैं विषम भिन्न किसको कहते हैं। विषम भिन्न
तब विषम भिन्न बोलते हैं। इसको भी एग्जाम्पल से समझेंगे। विषम भिन्न वैसा भिन्न या वैसा फ्रैक्शन जिसका अंश हर से बड़ा हो, यानी इसका उल्टा। एक हम बोल रहे थे अंश छोटा, मगर इसका हम बोल रहे हैं बड़ा, यानी 3/2 ये लिखना सही है। उसी तरह आप चलते हैं 11/8 ही ठीक है। 5/7 ये लिखना गलत होगा। काहे गलत होगा? काहे कि विषम भिन्न, विषम भिन्न में क्या बताएं? विषम भिन्न में आपको हम बताए हैं जिस भिन्न में अंश हर से बड़ा हो, यानी नीचे वाला से ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए, उसी को बोलेंगे विषम भिन्न। उदाहरण से ले सकते हैं, जिसे ले सकते हैं 5/3 ये भी हो सकता है, इसी को बोलते हैं विषम भिन्न सम भिन्न। आध हो गया होगा सम भिन्न, अंश हर से छोटा सम भिन्न में। अब विषम भिन्न में अंश मतलब ऊपर वाला, अंश बोले तो ऊपर वाला दिमाग में आना चाहिए इमेज, हर से बड़ा होना चाहिए। दोनों कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में क्या है? तीसरा नंबर में आपको मिलेगा संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न कौन भिन्न? संयुक्त लिखो में दिक्कत हो रहा है। संयुक्त संयुक्त भिन्न। अब देखिए संयुक्त भिन्न किसको कहते हैं? वैसा भिन्न जिसमें पूर्णांक प्लस सम भिन्न, उसी को बोलेंगे संयुक्त भिन्न। आध हुआ। अब पूर्णांक किसको कहते हैं? अभी इसमें दिक्कत हुआ होगा। सम भिन्न में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, सम भिन्न या उचित भिन्न अभी दिक्कत नहीं होगा। यानी हम की बोल रहे हैं पूर्णांक प्लस सम भिन्न के दोनों को मिला दीजिए तो वो ये बनेगा संयुक्त भिन्न। आध हो गया। संयुक्त भिन्न किसको बोलते हैं? इंग्लिश में पूर्णांक को इंटीजर के नाम से जानते हैं। कौचिक नाम से इंटीजर, कौचिक नाम से इंटीजर। तो संयुक्त भिन्न किसको कहते हैं? पूर्णांक प्लस सम भिन्न के सम्मिलित रूप को क्या चीज के नाम से जानते हैं? संयुक्त भिन्न। एग्जाम्पल से चलते, जैसे हम देखिए 5/2/7। पहले तो ये देखिए 2/7, यहाँ देखिए तो कोई दिक्कत नहीं है। 2/7 है तो 2/7 कैसा भिन्न है? 2/7 तो कहिएगा 2/7 ऊपर में अंश मतलब हर से छोटा है, तो हर से यदि छोटा रहेगा तो उसको उचित भिन्न नहीं तो सम भिन्न। तो संयुक्त भिन्न किसको बोलते हैं? ये आपको लिखा हुआ है, आपको मिलेगा वीडियो में। तो संयुक्त भिन्न कहते हैं पूर्णांक, ये जब 5 है ना फुजल, यह पूर्णांक जिसको इंग्लिश में इंटीजर। 2/7 ये है सम भिन्न है। तो ये दोनों जो मिल गया, ये दोनों मिल के बनेगा संयुक्त भिन्न। अच्छा, यहाँ पर प्लस छुपा हुआ रहता, ध्यान देना यहाँ पर ही। जैसे इसको हमें ऐसे भी लिख सकते, दोनों बात एक के है। समझ रहे होंगे। अब आगे चलते हैं। अब आगे देखिए ध्यान से। अच्छा, अभी आप चल सकते जिसे 3 4/7 ये भी ठीक है। अच्छा, अब कहिएगा सर 7 ऊपर हो क्या 4 नीचे नहीं होगा? नहीं, तो 7 ऊपर जब हो जाएगा तब तो विषम भिन्न हो जाएगा। अभी तुरंत बताएं विषम भिन्न में कि हर से बड़ा होना चाहिए। विषम भिन्न में तो ये बड़ा नहीं हो जाएगा, मगर कि संयुक्त भिन्न के हुए डिफिनेशन, संयुक्त भिन्न के डिफिनेशन नहीं है। पूर्णांक प्लस सम भिन्न, तो सम भिन्न जकर ऊपर छोटा, सीधे रखे सम भिन्न में ऊपर छोटा, तो ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, पूर्णांक ये है, ये वाला लिखना सही, इसी को बोलते हैं संयुक्त भिन्न। आपको उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि समझ में आ रहा होगा, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब चलते हैं इकाई भिन्न। सम भिन्न जिसका ऊपर छोटा नीचे बड़ा, विषम भिन्न ऊपर बड़ा नीचे छोटा, संयुक्त भिन्न जिसमें सम भिन्न प्लस पूर्णांक मिल के जो बनता उसी को बोलते हैं संयुक्त भिन्न। जैसे समझ गए 5 3 इक्वल कौची है? पूर्णांक है, इक्वल भिन्न है। अब चलते हैं इकाई भिन्न के बारे में। चलिए देखते हैं इकाई अंक। इकाई भिन्न, इकाई भिन्न किसको बोलते हैं? आइए इसको बारे में जानते हैं। इकाई भिन्न किसको बोलते हैं? वैसा भिन्न जिसका हमेशा अंश एक हो। आध हो गया। नीचे में कुछ हो, अंश एक हो, यानी अंश कहें तो दिमाग में फोटो आना चाहिए। ऊपर वाला बोलते हैं अंश और नीचे वाला बोलते हैं हर। तो इकाई भिन्न किसको बोलते हैं? वैसा भिन्न जिसका अंश एक हो, मगर हाँ एक से लेकर अनंत तक जीरो नहीं, ये नहीं कह दीजिएगा सर एक कहें कि एक ऊपर में एक होना चाहिए और नीचे में कुछ भी, तो नीचे में जीरो नहीं ले लीजिएगा, नहीं, ये गलत है। ऊपर में एक होना चाहिए, नीचे में जीरो छोड़ा के,
ऊपर में हमेशा एक, उसी को बोलते हैं इकाई भिन्न। आपको समझ में आया होगा। चलिए एग्जाम्पल से चलते हैं। 1/8 1/7 हो जाएगा, 1/5 1/3। समझ में आ रहा? इकाई अंश होना चाहिए हमेशा एक, नीचे में कुछ भी जीरो के छोड़ा के। समझ में आ गया होगा। उसी को कौन भिन्न बोलते हैं? इकाई भिन्न, इकाई भिन्न कहते हैं। अब चलते हैं तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न कौन भिन्न? तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न किसको बोलते हैं? चलिए एग्जाम्पल से इसको भी आपको सवाल मिलेगा लिखा हुआ। तुल्य भिन्न, दो या दो से अधिक वैसा भिन्न जिनका मान बराबर हो, तुल्य भिन्न। अच्छा तुल मतलब तुलना। अच्छा तुलना जब भी होगा तो कम से कम दो गो होना चाहिए। एगो में तुलना हम कह सकते हैं कि मार्कर बढ़िया है, कहना गलत है। कैसे हम कह सकते हैं? कम से कम इसके लिए एगो और रहेगा तब हम कह सकते हैं कि उससे बढ़िया है या उससे ही खराब है। तो तुल्य भिन्न यानी तुलना तब ये होगा, कम से कम दो गो होना चाहिए। एगो में तुलना तो कभी नहीं होगा। तो तुल्य भिन्न एग्राम में कम से कम आपको दो गो दिया रहेगा, मगर इसको देखिए आपको मिलेगा सवाल में, इसमें 3 गो दिया हुआ है। जैसे 2/3, 4/6, 8/12 पूछेगा इस तुल्य भिन्न है? तो हाँ है। देखिए तो कैसे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। देखिए तो 2/3, 2/3, 2/3। तो इसको तुल्य भिन्न नहीं कह सकते, यानी तुल्य भिन्न है तो हाँ ये वाला है, देख के बता सकते हैं तुल्य भिन्न ये वाला है। जैसे एक एग्जाम्पल आओ है, दूसरा लेते ही, पहला एग्जाम्पल है, दूसरा ले सकते हैं। 3/4, 6/8, 9/12। ये तुल्य भिन्न है, एकदम है। देखिए तो नहीं काट सकते। 2 तिया 6, 2 चौक 8, 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो मतलब तुलना समान है, यानी तुल्य भिन्न है। कैसा भिन्न है? तुल्य भिन्न है, काट सकते हैं। इसी को बोलते हैं तुल्य भिन्न। अब चलते हैं समहर भिन्न। कौन भिन्न? समहर भिन्न। आज खाली डिफिनेशन चलेगा, ठीक नहीं। इसके जो अगला वीडियो देंगे उसमें आपको सवाल आंसर सब मिलेगा। टोटल वीडियो देंगे, एक का गोग देंगे, खाली देखते रहिए, समझते रहिए। समहर भिन्न कौन भिन्न है? समहर भिन्न। अच्छा देखिए डिफिनेशन में छुपा हुआ है इसका आंसर। सम मतलब समान, हर तो ऊपर वाला के नीचे वाला, नीचे वाला नहीं होता है हर, नहीं बता अभी तुरंत नहीं बताएं। ऊपर वाला के अंश बोलते हैं, नीचे वाला के हर। तो समहर यानी समान हर, उसी को समहर भी। अब कहिए कैसे? देखिए कैसे, एग्जाम्पल से चलते हैं। एग्जाम्पल जैसे आप ले सकते हैं 3/5, 7/5, 9/5। देखिए तो समहर भिन्न है। सम मतलब समान, हर तो हर समान है, नीचे वाला देखिए सब समान है। तो इसी को हमें बोल सकते हैं कौन भिन्न? समहर भिन्न। दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे 5/8, 7/8, कुछ भी ले सकते हैं। ये नहीं कि ये है हर समान होना चाहिए। उसी को क्या नाम से जानते हैं? एगो नाम दे दिया गया, इक्वल पूछेगा नहीं, इसी नाम है आपको। हाँ सम भिन्न जो बताएं, विषम भिन्न, संयुक्त भिन्न, इक्वल आपको यूज हम करेंगे। इक्वल उतना यूज नहीं होगा, खाली बस जान जाइए कि इस तरह के इतना प्रकार के होते हैं कुल में। अच्छे कुल के अलग अलग रूल है, अलग अलग क्राइटेरिया है। तो समहर भिन्न तो जिसका हर समान हो उसी को समहर भिन्न के नाम से जानते हैं। आया अबरी वाला ध्यान से देखना है, मेन है ये वाला, मेन ये वाला मिश्र भिन्न। ये वाला समझ गया तो समझिए आपको ये वीडियो जो है आपको काम हो गया। यदि आप समझ गए तो वीडियो आपके लिए एकदम सजीवन बूटी की तरह काम करेगा। और यदि ये चीज़ नहीं समझे तब फिर ऊकुल तो सब समझेगा। मिश्र भिन्न के समझ जाइए ध्यान से, और समझिएगा तो कमेंट करिएगा कैसा लग रहा है। मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न किसको कहते हैं? जिस भिन्न में अंश या हर दोनों भिन्न हो उसे मिश्र भिन्न के नाम से जानते हैं। मिश्र भिन्न पहले एग्जाम्पल से हम समझावे की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए यहाँ जैसे हम पहले इसी सवाल से चलते हैं, उसके बाद हम अपना बताएंगे। जैसे 4 छोटका बट्टा, 4 छोटका बट्टा
4 बड़का बट्टा है, बड़का बट्टा है 4, बड़का बट्टा 5, छोटका बट्टा 7। यहाँ पर आपको समझना होगा, यहाँ पर अंश कौन होगा। वीडियो के रोक के आप जरा दिमाग लगाइए तो कौन वाला होगा अंश और कौन वाला हर। आपको पहले आप वीडियो देखने के पहले तो यहाँ पर ही आपको अंश के काम करेगा 4 बड़का बट्टा, यानी अपॉन, इंग्लिश में अपॉन के नाम से जानते हैं, यानी बड़का बट्टा डिसाइड करेगा कि वो अंश में है कि हर में। अब बड़का बट्टा के जो ऊपर रहेगा उसको अंश, अब बड़का बट्टा के जो नीचे रहेगा उसको बोलते हैं हर। अच्छा, बड़का बट्टा के नीचे में 2 गो है तो दुनू हो गया आपको हर, समझ रहा होगा। बड़का बट्टा के ऊपर में 1 गो है तो अंश जेवर है, 2 गो भी रह सकता है। बड़का बट्टा के नीचे को बोलते हैं हर। अच्छा, यदि सवाल आ गया एग्जाम में या कोई पूछ दिया, जैसे कुटुम उटुम आवेगा, शादी ब्याह में पूछ दिया कि बताओ 4 बड़का बट्टा 5/7 है, इसको आंसर कितना होगा। तो ध्यान दीजिए, यदि इस तरह के सवाल रहे न, बड़का बट्टा के नीचे 2 गो, बड़का बट्टा के नीचे 2 गो रहे, इकुल एकदम दिमाग में रहेगा खोसल, तब यह काम करेगा। तो बड़का बट्टा के नीचे जब 2 गो रहेगा न, तो 7 के एकदम बिना सोच ले समझ ले गुना कर देना किसको से, 4 से। अब कहिएगा यो कहाँ, अब 5 नीचे में रख देना। समझ में आ रहा कैसे सोल्व होगा। 7 चौक 28 अब बट्टे में 5, इस तरह से इसको तोड़ भी सकते हैं पूर्णांक में। अभी इतनी फिलहाल छोड़ते हैं, इसको आंसर ऐसे भी बोल सकते हैं। समझ रहे होंगे कैसे सोल्व होता है। पहले इसको अंश हर पहले पकड़े से समझिए, ऐसा सवाल रहे तो इस तरह से सोल्व करते हैं। अच्छा, ये जिब्र खुले बता देते हैं। देखिए दोनों में कुल में अंतर किया, ये पहला है, दूसरा देखिए दूसरा यहाँ बताते हैं। दूसरा जैसे 6 अब बट्टे 5 अब बड़का बट्टा 8, देखिए दोनों में अंतर है, दोनों में दिख रहा होगा अंतर है, दोनों में अंतर नहीं। या बड़का बट्टा के ऊपर में 1 गो, यहाँ बड़का बट्टा के ऊपर में 2 गो, तो अंतर नहीं है। तो ऊपर वाला के नाम से जानते हैं, अंश। बड़का बट्टा डिसाइड करेगा के है अंश के है हर, एगो डिसाइड करे वाला रहेगा नहीं तो बड़का बट्टा। हर में जा 1 गो है, हर में जा 1 गो है। मगर यदि हम कहेंगे इसका आंसर दो, ये देखिए तिलक है, 2 लाख रुपया तिलक है, 2 लाख के मैथ है। कहिएगा 2 लाख के कैसे, मान लिया जाए ये दे दिया, आपसे नहीं बना तो 2 लाख कम होगा कि नहीं, कि वो यूँ नहीं आता है। तो 2 लाख रुपया है, हम भी बताते हैं ऐसे भी 2 लाख तिलक है। यदि ऐसा आवे, अभी तुरंत हम बताएं, बड़का बट्टा के ऊपर में 1 गो तो सबसे नीचे वाला से गुना, आ यदि बड़का बट्टा के नीचे 1 गो तब पड़ोसिया से गुना। अच्छा, बड़का बट्टा के नीचे 1 गो 8 ने है, हम कहेंगे 8 के पड़ोसी कौन है, पड़ोसी 60 ले तो कहिएगा 5। तो इसका आंसर होगा 6 बटे, ये दोनों गुना होगा। और यदि बड़का बट्टा के ऊपर 1 गो रहता था तो 7 गुना होता था 4 के साथ। ये कुल समझिए दिमाग लगा के, बहुत काम करेगा। और यदि बड़का बट्टा के नीचे 1 गो तब पड़ोसिया से गुना कर देना अपान से। इसका आंसर जो कहेगा तो इसको इस तरह से होगा 8 5 40, ये आपको आंसर होगा। अब देखिए तीसरा नंबर का सवाल देखिए। 3/5 बड़का बट्टा 6/7, दोनों में अंतर, तीनों में अंतर है। इसमें बड़का बट्टा के ऊपर 1 गो, इसमें बड़का बट्टा के ऊपर 2 गो, इसमें बड़का बट्टा के ऊपर 2 गो और नीचे में भी 2 गो। एजा पर था नीचे में 1 गो, एजा पर ऊपर में 1 गो, एजा पर ऐसा सब। अच्छे देखिए कितना दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसे हुआ कैसे, यह बता दे। देखिए जिसे इसको पर हम बताते हैं, इसको पर समझ लीजिए। यदि 6/5 है ना, बड़का बट्टा 8, तो इसके नीचे में नहीं कुछ था 1 मान लिया जाता है। समझिए कौची मान लिया जाता है 1। आइए इसको हम भागा भी कह सकते हैं, तो भागा से गुना में बदलते हैं ना तो पलट जाता है। उसी चलते 8 जो है 5 से गुना हुआ। कहिए कैसे, देखिए भागा कौची है, भागा है, ध्यान से समझिए। तो 6/5 है, जैसे जैसे भागा से बदलना गुना में, तो 1 जाएगा ऊपर 8 होगा नीचे। तो 1 मान लिए, 1 था नहीं, 1 हम अपना मान लिए। तो 6 जब बीच में गुना तो ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना। तो 6 के 1 से, तो 6 8 के गुना 5 से, तो वह नहीं किया 8 के गुना 5 से। चलिए यहाँ देखिए, अब यो नहीं समझ में आ रहा तब की करें हम। अब आइए यहाँ, यदि रहे इस तरह सवाल A/B बड़का बट्टा C/D, तभी तुरंत बताएं कौची का काम करता, भागा कम। तो A/B ऊपर वाला जैसे उसे रह दीजिए, भागा जब गुना में बदलेगा तो D जाएगा ऊपर, C आवेगा नीचे, ई गुना। अच्छा एजा हमको की समझ में आया कि A के साथ कौन गुना होगा, D, और B के साथ C। एजा से रिजल्ट निकला। तो देखिए यहाँ
तो यहाँ पे देखिए तो क्या करा, 3 के साथ गुना कौन होगा, 3 के साथ गुना होगा 7, 3 के साथ गुना कौन होगा 7, अब 5 के साथ होगा 6, कैसे होगा, ये भागा है, भागा है, ठीक, भागा से गुना में पलटता है, तब 7 या 21 और 6 पचे 30, ये कट भी सकता है, काट सकते हैं, 30 7 21 3 10 30, मगर नहीं, हम आपको अभी काटे लगी नहीं सिखा रहे, काटे लगी सीखवे, अभी ये सीखिए कि जब बड़का बट्टा के ऊपर में एगो रहता है और नीचे 2 गो, तो 7 डायरेक्ट गुना होता है 4 से, और यदि बड़का बट्टा के नीचे में एगो तब पड़ोसिया से गुना यानी 5 से गुना, और यदि बड़का बट्टा के ऊपरो 2 गो नीचू 2 गो, तो सीधा रख लीजिए ना, 2 गो ऊपरो 2 गो नीचे, तो सबसे ऊपर के सबसे नीचे से गुना, अब बीचे बीचे गुना आध रह जाएगा। यदि बड़का बट्टा के नीचे एगो, बड़का बट्टा के नीचे एगो, बड़का बट्टा के नीचे एगो, तब पड़ोसी से गुना कर देना है। समझ में आ रहा होगा, मेन ही है, ये सीख समझना। चलिए अब चलते हैं आगे, समझाने की कोशिश किए, समझिए, दोबारा देखिए वीडियो के, और यह कुल नहीं याद रहता है तो कहता कि मैथ बड़ी कौची है, भारी है, तो मैथवा तो भारी लगबे करेगा, छोटा छोटा चीज़ नहीं जानिएगा तो यह कुल भारी बना देता है। जिसे हमको कभी मिल जाएगा इस तरह से लिखा हुआ, इस तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा, तो इसको हमें बतवेंगे जखने जब बड़ा बड़ा मैथ में डायरेक्ट कहेंगे, देखो 7 7 49, 7 7 49 और 6 5 30 हो गया आंसर। अब कहेगा कितना कैसे हुआ, तो कैसे हुआ अभी तुरंत न बताएं कि सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर से गुना, आज बीचे बीचे था 7 7 49 और 6 5 30 नहीं होगा, कैसे होगा। चलिए यहाँ देखिए, तो समझिए, दोबारा देखिए, नहीं आता है तब तो ठीक है, आता है तब तो देखिए, दुनिया में कोई भी चीज़ भारी भी नहीं, जो आता है वो आसान है, जो नहीं आता है वो भारी है। कोई भी चीज़ हो, मैथ हो, शादी विवाह हो, कोई भी हो, जो आता है वो आसान है, जो नहीं आता वो भारी है। अब सीखते हैं, देखिए क्या चीज़ सीख रहे हैं। संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदलना। क्या चीज़ देख रहे हैं, संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न। अच्छा, संयुक्त भिन्न अभी तुरंत बताएं, पूर्णांक और प्लस समभिन्न। समभिन्न किसको बताए हैं, जेकर ऊपर में छोटा नीचे में बड़ा, अब पूर्णांक अगर हम कुछ जोड़ दे दीजिए, यह हो गया पूर्णांक यानी संयुक्त भिन्न। तो संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदलें, संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदलें। यदि देखिए मैं जी बताइए, एग्जाम्पल मान लेते हैं, ये पहला है, यदि इस तरह सवाल रहे ना, इसको बोलते हैं संयुक्त भिन्न, यानी सम भिन्न और पूर्णांक मिलके कौन भिन्न बनता है, संयुक्त भिन्न। और यदि इसको हमको बदलना है कौची में, विषम भिन्न में, ध्यान से सीख जाइए कि 4 के गुना कर देना 3 से, 4 के गुना 3 से, देखिए कैसे 4 गुना 3 और 3 के ये वाला जोड़ देना है, समझ में आ रहा। अब नीचे में 4 है तो 4 यानी 4 तिया 12, पहले गुना कि पहले जोड़, पहले गुना, ये कुल ध्यान देना है। यदि 2 चिन्ह आ जाए, पहले गुना जोड़, तो पहले गुना और बाद जोड़, तो 4 तिया 12 और 12 3 15/4, ये आपको हो गया आंसर। इसे आप ले लेते हैं दूसरा नंबर, इसका ऑप्शन ले लेते हैं 3 पूर्णांक 4/5 की बताएं, इसको बोलते हैं संयुक्त भिन्न। और संयुक्त भिन्न के बदलना विषम भिन्न में, तो ये दोनों में गुना कीजिए, 3 गुना 5 और इसको जोड़ देते हैं, इसको 4 जो है जोड़ देंगे और नीचे में 5 है तो 5, तो ये गुना कीजिए, पहले गुना था जोड़, 5 तिया 15 4 19/5, ये आपको क्या चीज़ हो गया है, आंसर 19/5 आंसर हो गया। और चलते हैं तीसरा नंबर, जैसे देखिए है 6 पूर्णांक 11/15, 6 पूर्णांक 11/15, तो ऐसा सवाल रहे ना, ये संयुक्त भिन्न है, इसको बदलना है विषम भिन्न में, तो इसको बदले लगे, ये दोनों में गुना, ये दोनों के गुना का रिलेशन है, कोई रिलेशन होगा ना पारिवारिक संबंध, तब मैथ में पारिवारिक संबंध है, ये दोनों में गुना यानी 6 गुने 15, और ऊपर वाला के जोड़ देते हैं और नीचे जैसे 15 के 15, तो 6 के 15 से गुना करेंगे, 15 6 90, ये 11 जोड़ देंगे तो 90 11 101/15। आप समझ रहे होंगे कैसे हो रहा है, 101/15, 101/15। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा किसी तरह के। अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे, आपको सिखाते हैं। आप संयुक्त भिन्न से विषम भिन्न में तो नहीं दिक्कत हुआ होगा। चलिए वो दे देते हैं सवाल, यदि आप
देखे हैं तो डाल दीजिएगा, कुछ भी दे देते हैं। देखिए लीजिए यह दे देते हैं। तो क्या करना है, 3 दूनी 6 और 6 4 10/3 ये डाल देना है। यदि देख रहे हैं समझ में आया है, इससे हम यह जानेंगे कि आपको समझ में आ गया। ये दोनों में गुना, इसको जोड़ते हैं, ऊपर ला के जोड़ देते हैं, सीधा याद रखें, ऊपर ला के जोड़ा बाकी गुना कर देते हैं। चलिए आप सीखेंगे विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलना। विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलना। कैसे बदलते हैं विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में? अभी तुरंत बताएं संयुक्त भिन्न से विषम भिन्न में, मगर अभी है नहीं, विषम भिन्न से संयुक्त भिन्न में। एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। देखिए किस तरह से रहता है। यदि आपको दे दिया 17/7। अच्छा एक चीज़ ध्यान देना है, ई की लिखल है 6 और ई की लिखल है, ये भी लिखा हुआ 6। बराबर के मतलब है कि इसके बराबर ई है तो इसके बराबर ई है। समझ रहे होंगे, यो 6 लिखल है, ये भी 6 लिखल है। तो बराबर के मतलब है कि 17/7 ई दिले है विषम भिन्न में, इसको आपको बदल देना है संयुक्त भिन्न में। कैसे बदलें? तो इसका बेसिक रूल है कि नीचे वाला से भागा दीजिए ऊपर वाला में ऊपर वाला में। तो के बार पढ़े कि 17 से कम, तो 7 दूनी 14, घटा दीजिए, 7 में से 4 गया 3, 1 में से गया कट गया। ये सबसे नीचे आता नहीं, इसको भेज देते हैं सबसे ऊपर, और 17 जो ऊपर है इसको कर देते हैं नीचे। ये ऐसे बदलाता है। अच्छे 17/7 को हम तो कहते हैं कि इहो कुल नहीं करना है, मगर ये तब नहीं कीजिएगा जब आपको पास पहाड़ा होना चाहिए, गुना सीखल रहना चाहिए, तब ये कुल आप नहीं कीजिएगा, और नहीं तो आपको ये करना होगा। अच्छा देखिए तो हम ऐसे डायरेक्ट करेल बताते हैं। 7 दूनी 14, ऐसे यहाँ बचल कितना होगा? 3 नहीं होगा बचल का, 14 3 17 होगा, तो 3 जो बचल है ओकरा ऊपर ऐसे नीचे। अच्छा एकर मतलब समझ रहे, दोनों बराबर है। 17/7 इहो लिखल है 17/7। कहिएगा कि आपको दिमाग खराब है, ये लिखल है 2×3/7। अरे भाई वह गुना करो, अभी तुरंत बताएं। 7 दूनी 14, 14 3 17, अभी नहीं बताएं। ये दोनों में गुना होता है, जोड़ते हैं। इहो लिखल है 17/7 थे, ये भी है 17/7 थे। कहेगा कि तो चलिए देखिए दूसरा सीखेगा, ये नहीं खाली। चलिए यहाँ अब चलते हैं आगे। देखिए जैसे आप कोई ले लेते हैं, जैसे है कुछ ले लेते हैं, जो की ले ले, चलिए 15 ले लेते हैं 3, नहीं 3 लेंगे तब तो कट जाएगा, कटने वाला नहीं होना चाहिए। 15 ले लेते हैं 7, लिए फिर हो गया 7। अब ये है विषम भिन्न में, इसको हमको बदल देना है संयुक्त भिन्न में। तो पहले तो बेसिक नियम की बताएं, नीचे वाला से भागा दीजिए ऊपर वाला में। 7 दूनी 14, घट गया, घटा दीजिए, 5 में से 4 गया 1 में से गया। ये सबसे नीचे आता है, वो सबसे ऊपर, 7 ऊपर जो है 7 नीचे, यानी इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। अच्छा ये तब कीजिएगा, ये आपको हम सिखा रहे हैं। जब इसको कर दीजिएगा तो हम डायरेक्ट ये दिमाग लगाइए। 7 का के बार पढ़ें कि 15 से कम, तो कहिएगा 2 बार, 7 दूनी 14। अच्छा बच्चल कितना होगा यहाँ पर? 1/7, ये आपको हो गया आंसर। चलिए एक और चलते हैं, एग्जाम्पल से चलते हैं। ये पहला दूसरा तीसरा, जैसे आप ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 85/, जैसे 12 ले लेते हैं। ये कौन भिन्न में है? कौन भिन्न में? विषम भिन्न में। आइए इसको बदलना आपको संयुक्त भिन्न में। तो क्या बताएं? 12 छबरी देखिए तो दिमागे से सोच के बरका के बार पड़े 85 से कम, तब बरस अपने तो भागे दे के सिखा देते हैं। हम देखिए हम तो कर देंगे, बरसती 84 है, 1 बचेगा, 1 ऊपर चल जाएगा, मगर सिखाते देखिए कैसे। 12 से भागा देना 85 में, बरसती 84 हो गया, घटा दीजिए, 5 में से 4 गया 1 जो सबसे नीचे आता है, 1 ऊपर भेजते हैं, अब 12 जो ऊपर में ऐसे। अच्छा ये तो हुआ, ये तो सब कर लेगा, ये तो सिखा देंगे। तो छोटा बच्चा आप सीखिए कैसे होगा। तब बरसती 84 बच्चल इतना कितना है? 85 लिखा है, 1 के ऊपर 12 नीचे। अब कहिएगा, हम पूछेंगे कि 85/12 ये तो यो है 85/12, तो कहिएगा हाँ, ये नहीं कहिएगा कि ये अलग है। तब गुना कीजिए, बरसती 84 1 85 नहीं होगा। चलिए
अब हम आपको अगले वीडियो से मिलेंगे भिन्न के जोड़ घटाव गुना भागा एग्जाम्पल के साथ देते हुए। आप यहाँ तक समझाए हैं, हम उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है आपको हम समझाएंगे, समझ में आया होगा। यदि नहीं आया है कमेंट कीजिएगा, आप जैसा कीजिएगा हम फिर उस पर बनावेंगे, अब फिर से समझावे की कोशिश करेंगे। यदि कुछ गलती उलती हो गया होगा, हम तो अपना भर सही जान के बनाए हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।